नमस्कार मित्रों, संवाद डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज। जैसा कि आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं या जो हमसे हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं लगातार, वह ये चीज जानते हैं कि हम लोग प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं जो हमारे देश दुनिया समाज में चल रहा होता है, उसमें हम लोग बात करते हैं। इसी क्रम में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कुंभ पे, क्योंकि कुंभ भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही ज्यादा महत्व स्थान रखता है। क्यों? क्योंकि इस साल 2025 में कुंभ का आयोजन हो रहा है प्रयागराज में। तो अभी इस साल जो कुंभ आयोजन हो रहा है उसको नाम दिया गया महाकुंभ। अब यहाँ पे कुंभ का भी वर्गीकरण कर दिया गया है। एक होता है पूर्ण कुंभ, एक होता है महाकुंभ। पूर्ण कुंभ का आयोजन हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में किया जाता है, लेकिन महाकुंभ का आयोजन सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में ही किया जाता है। और यह ऐसे नहीं है कि पूर्ण कुंभ की तरह ही आता है। यह जो पूर्ण कुंभ है कितने सालों पे आता है? 144 सालों के बाद एक बार आता है। मतलब यह कोई जरूरी नहीं है कि एक इंसान मतलब एक अपने जीवन काल में कुंभ देख ले। ये अभी जो समय चल रहा है महाकुंभ का समय चल रहा है। तो अब हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं कि महाकुंभ और पूर्ण कुंभ में क्या अंतर होता है। तो महाकुंभ पहले 144 साल के बाद आता है और पूर्ण कुंभ हर एक 12 साल के बाद आता है। तो हर एक बार जो 12 पूर्ण कुंभ हो जाएगा उसके बाद ही क्या आएगा? एक महाकुंभ आएगा। जो इसका 12 मतलब 144 हो जाता है। जब इसको हम गुना करते 144 हो जाता है। और पूर्ण कुंभ का स्थिति कब बनता है? जब बृहस्पति राशि वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में चला जाता है के इर्द गिर्द होता है या मकर राशि में होता है, तो क्या होता है? महाकुंभ होता है। और पूर्ण कुंभ कब होता है? जब बृहस्पति राशि मेष राशि में हो और चंद्र मकर में हो, तब हमारा क्या होगा? पूर्ण कुंभ होगा। अब ये तो हो गया हमारा पूर्ण कुंभ और कुंभ हो गया। अब इसका अगर हम महत्व जानेंगे कि इसका क्या महत्व है, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ और क्या महत्व है। अगर हम इसका धार्मिक महत्व या सांस्कृतिक महत्व हटा भी दे, अगर हम इसका आर्थिक महत्व में बात करें तो बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। क्योंकि एक अनुमान के अनुसार कुछ विद्वान मानते हैं कि पूर्ण इस महाकुंभ के दौरान 2 से 2.25 लाख करोड़ का कारोबार सिर्फ और सिर्फ इस एक स्टेट में होने वाला है और एक शहर में होने वाला है। वह शहर है प्रयागराज। इस प्रयागराज में सिर्फ अभी 10 दिन के अंदर में कितने का मतलब व्यापार होने वाला है? 2 से 2.25 लाख करोड़ का। यहाँ पे ये इसका एक आर्थिक महत्व भी है, क्योंकि कुंभ में जैसा कि कुछ सूचना मिला है या कुछ डाटा के अनुसार या कुछ न्यूज चैनल के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि इस कुंभ में यूपी में और जो केंद्र में है बीजेपी की सरकार है, चूंकि ये संस्कृति की जो अपना जो इंडियन कल्चर होता है, जो भारतीय संस्कृति है, इसको बहुत बेहतर तरीके से बढ़ावा देते हैं। तो इसमें इन्होंने 600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। शहर को और सुंदर बनाया है, टेंट सिटी बनाया गया है। टेंट सिटी इसलिए बनाया गया, 600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसलिए किया गया है। अगर ऐसा बोला जाता है, इस तरह गवर्नमेंट का या बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ होते हैं उनका मानना है कि इस तरह का इन्वेस्टमेंट का एक ही उद्देश्य होता है कि हमारा टूरिज्म को बढ़ावा देना। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया? 600 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। इसका हमें लाभ भी दिख रहा है। लाभ यह दिख रहा है कि देश विदेश से लोग क्या आ रहे हैं? कुंभ के दौरान आ रहे हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट के कंपनी के जो संस्थापक है, उसके जो ये है महिला, ये ऑनर की जो वाइफ है, वो भी इसमें विजिट किए हैं। विदेश में रहने वाले जितने भी भारतीय लोग हैं वो भी आते हैं, वो भी आएंगे और आ भी रहे हैं। यहाँ अगर न्यूज देख रहे हैं तो इस चीज को हम लोग जान ही रहे हैं कि बहुत से विदेशी लोग भी आ रहे हैं। तो ये हमारा कुछ इसका आर्थिक भी हो गया, सांस्कृतिक ये हो गया कि इससे हमारा क्या, जो हमारा कल्चर है उसको बढ़ावा मिलता है। अगर हम इसका इतिहास देखें, कुंभ का इतिहास देखें, तो कुंभ का आयोजन नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक पंचांग निकलता है। उस पंचांग में डेट निर्धारित होता है कि इस निर्धारित डेट में क्या है कि कुंभ का आयोजन होने वाला है। और यहाँ पे कोई मेला समिति, कोई पूजा समिति नहीं होता है। अगर हम इसके अपेक्षा किसी और को देखें तो वहां पे पूजा समिति बनाया जाता है या मेला समिति बनाया जाता है, जो भीड़ को या पूजा समिति को, मेला को सबको कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पे इस तरह का कुछ भी नहीं होता है। या यहाँ पे लोग स्वतः ही आते हैं। कुंभ के दौरान जो संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है, वहां पे जाके लोग स्नान करते हैं और लोग पूजा पाठ करते हैं और चले जाते हैं। तो कुंभ अपने आप में एक क्या है? अचंभा है।
एक सरप्राइज है जो बहुत ही बेहतर तरीके से भारतीय संस्कृति को बयां करता है। तो कुंभ को लेकर आज इतना ही। आगे हम लोग इस पे बहुत डिटेल बात करेंगे। आज भर के लिए इतना ही। धन्यवाद।